अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद जो मेरा व्लॉग आ रहा है उसकी एक ही वजह है कि इतने सारे जो है वो टास्क होते हैं कि व्लॉगिंग तो बीच में रह ही जाती है। आई थिंक सो इंसान को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए चीज़ों को। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है वो सबसे पहले करें, बाकी की चीज़ें बाद में आती हैं। और व्लॉगिंग जो है वो मेरी एक हॉबी है, ये मेरा काम नहीं है। तो व्लॉगिंग तो हम किसी टाइम भी जो है पोस्ट कर सकते हैं। और वो लोग जो प्रॉपर व्लॉगिंग करते हैं, जिनकी जॉब ही व्लॉगिंग होती है, व्लॉग करना, वीडियोस बनाना, तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। इस वक्त मैं जो है वो एक शॉपिंग मॉल में थी और मेरी नज़र इतने खूबसूरत खूबसूरत परफ्यूम से पड़ी, दिल तो चाहा लूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना भी पड़ता है कि कहाँ पे चीज़ों का बायकॉट करना है, वो चीज़ें ना ली जाएं। तो आजकल तो यही है, इवन दो किसी स्टोर में अगर चले भी जाएं तो एक तरह से विंडो शॉपिंग ही होती है, क्योंकि टू मी आई थिंक सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जहाँ जहाँ पे आप बायकॉट कर सकते हैं वहाँ पे बायकॉट करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लिए ये भी एक चीज़ ज़रूरी है कि हम जो बाहर रहते हैं, हमारे लिए कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें वही चीज़ मुयस्सर है, उसके अलावा हमारे पास वो ब्रांड्स नहीं होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बायकॉट यहाँ पे कर सकते हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे करना चाहिए। हर किसी की कंडीशन और हर किसी की जो है वो एनवायरनमेंट, उसकी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। खैर, हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत बातें कर चुके हैं। ये डेली प्लस का एक बहुत ही अच्छा जो है वो लोकल ब्रांड है यहाँ का, और यहाँ की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि मैं कुछ चीज़ें उसके लिए मैं लेके आऊँ कि जो वो प्रेफर करती है, तो मैं वहाँ पे उसके लिए शॉपिंग कर रही थी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मुनासिब और कीमत पे चीज़ें जो है यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो कि आप दे सकते हैं। बहुत वैरायटी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। एंड इस वक्त मैं जो है वो कुछ जनरल चीज़ें देख रही थी। कुछ चीज़ों की विंडो शॉपिंग होती हैं, कुछ आपको घर के लिए चीज़ें लेनी होती हैं, तो मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को दिखाती भी चलूँ। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही। देखें कि हम 2023 में इस ऑलमोस्ट हमारा जो है ये 2023 खैर बात होने वाला है। हम इसको अल्लाह के हवाले करेंगे और हमारा जो है नेक्स्ट ईयर 2024 स्टार्ट होने वाला है। इस 2024 में मैं आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग सी वीडियोस लेके आऊँगी इंशाल्लाह। अभी कुछ चीज़ों के लिए सरप्राइज़ है, उसको हम सरप्राइज़ ही रखते हैं। बहरहाल मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों का ये साल कैसा रहा। मेरा साल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है वो बेहतरीन है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, तो लेकिन अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है हमें उसमें खुश रहना है। और अल्लाह ताला की जो काउंटलेस जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा इंसान को जो है वो नज़र दौड़ानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया है और हम उस पर शुक्र अदा करें। और बेशक इसकी चीज़ में कोई शक नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर हैं। कहते हैं ना कि हमेशा इंसान को अपने नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए, और अगर आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करेंगे जो शायद जिनकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा बेहतर गुजर रही है, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, तो इंसान हमेशा जो है वो उदास ही होगा, परेशान ही होगा। इसलिए अपने से नीचे लोगों को देखें कि उनकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। एक एग्जांपल मैं आपको फ़लस्तीन की भी देती हूँ। देखें कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या अभी फेस कर रहे हैं, उनकी कितनी तकलीफ़ से वो गुजर रहे हैं। तो अगर हम वहाँ पे अपना कंपैरिजन करें तो हम तो इतने लकी हैं माशाल्लाह से, हम हर तरह से लकी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है। हमें इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप देखें, सुकून ज़रूरी होता है, सिक्योरिटी होती है आपको पता है आपके ऊपर छत एक है, आप एक वक्त का क्या 3 4 वक्त का आपको खाना मुयस्सर है, इस पहनने के लिए कपड़े हैं, इतना कुछ है, तो इससे ज़्यादा इंसान क्या चाहेगा।
बाकी इंसान की जो लग्जरीज होती हैं वो हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पहले आपने देखा थोड़े क्लिप पहले कि मैं जो है वो सैलड्स के सेक्शन में थी, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने खानों में जो है ना वो सैलड्स फ्रूट का जो है वो मैं हमेशा ऐड रखूँ, क्योंकि हर वक्त आप मीट नहीं खा सकते और वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरी एक्चुअली में बर्थडे गुजरी है कुछ दिन पहले, तो उसके लिए मैं देख रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं नंबर्स लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, नंबर्स नहीं लेने, हम एक सिंपल सी कैंडल्स छोटी सी ले लेते हैं, दैट वुड बी इनफ। तो चॉकलेट किसको नहीं पसंद है, लेकिन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट। हाँ, कभी कभी मैं खा लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मीठे से भी जो है ना वो परहेज़ करना है, क्योंकि भाई ज़रूरी है। मेरी शॉपिंग में तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मीठे को अवॉइड करूँ, लेकिन हाँ कहीं कहीं जो है ना वो मैं ज़्यादती कर जाती हूँ अपने साथ। लेकिन है ये आप देखें कि कितना साफ़ सुथरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, सी फूड, फ़िश वगैरह सब कुछ। और ये देखिए मैं वापस मीठे के सेक्शन से गुजर रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन मैंने इसमें से कुछ भी पिक नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मीठा नहीं खाना। मीठा एक्चुअली मेरी कमज़ोरी नहीं है, लेकिन आफ्टर शादी पता नहीं क्यों मैंने मीठा बहुत खाना शुरू कर दिया था, या शायद इसकी वजह ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मीठे के बहुत शौकीन हैं, तो मुझे भी आदत पड़ ही गई। लेकिन मीठा मेरा फेवरेट नहीं है। मीठे में एक चीज़ मैं जो बेइंतहा पसंद करती हूँ सब चीज़ों से ज़्यादा, वो है केक्स। मुझे जो है ना वो क्रीम केक बेहद पसंद है। आपकी सोच है कि मुझे कितने पसंद है, लेकिन वो तो ओकेजनली खाए जाते हैं, इसलिए मैं उसके लिए इतनी वरीड नहीं हूँ। और इस मीठे से मुझे याद आया कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में मीठी चोरियाँ बन के आते हैं, तो प्लीज़ उनसे जो है ना वो थोड़ा किनारा कशी इख्तियार कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ा जो है वो एक कह लें कि आपके साथ एक शो ऑफ करते हैं कि जी हम आपके बहुत हमदर्द हैं, लेकिन वो एक्चुअली में आपके हमदर्द नहीं होते। लोगों की बातें सुना कीजिए, देखा कीजिए कि वो बोलते क्या हैं, उनके एक्शंस नोट किया करें, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखा करें कि यू डोंट हैव टू ट्रस्ट टू एनीवन। मैं तो ये कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो ट्रस्टेबल पीपल है ना, दे आर योर क्लोजेस्ट फैमिली, जिसमें आपके पेरेंट्स आते हैं और आपके बहुत क्लोज रिश्ते आते हैं। कहते हैं ना कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और अगर आपके इर्द गिर्द जो हैं वो काफ़ी लोग जो है आपकी ज़िंदगी में हलचल मचाने के लिए आए, और अगर आपका सुकून बर्बाद करने के लिए आए, तो खुदारा आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मीठा बनकर लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोलने से बेहतर है कि आप किनारा कशी इख्तियार करें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। तो इसी बात के साथ हम अपना व्लॉग जो है वो एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो बहुत एक्साइटिव किस्म की वीडियोज़ होने लगी हैं। आप लोगों के लिए एक मिनी सा सरप्राइज़ तो ज़रूर होगा, तो एंड आई होप आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ पसंद आएंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सर्दियों को एंजॉय करें, गरम गरम कॉफ़ी या फिर गरम गरम चाय पीजिए, माल्टे एंजॉय कीजिए, मूंगफली एंजॉय कीजिए, और अपनी फैमिली के साथ ये जो विंटर हॉलीडेज़ हैं इनको बैठ के एंजॉय कीजिए, क्योंकि जो आपकी फैमिली है वही आपका सब कुछ है। और अपने इर्द गिर्द जो है लोगों का ख्याल रखें। क्रिसमस लाइट्स को एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम क्रिसमस तो सेलिब्रेट करते नहीं हैं, लेकिन हम क्रिसमस जो है वो एंजॉय तो कर सकते हैं ना, अपनी लाइट्स देख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द रौनक देख सकते हैं। यही ज़िंदगियों के मेले हैं और यही ज़िंदगी है, और हमने इसी ज़िंदगी को गुजारना है अच्छे तरीके से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपका जो है ये साल कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर्स, अल्लाह हाफ़िज़।